मौलाना जो ये रैली रखी गई किस किताब से रखी गई? ये ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश शाख सिल्लोड, और जिसके यानी हमारे इसमें दो जमातें हैं, एक बुजुर्गों की और एक नौजवानों की। तो बुजुर्गों की जो जमात है जिनको सीनियर कहते हैं, उनका मैं अध्यक्ष हूँ, और जूनियर के अध्यक्ष जनाब इरफान अब्दुलरहीम पहलवान कुरैशी। तो इन्होंने बच्चों ने अपनी तरफ से ये रैली रखी है कि आज आज़ादी का 15 अगस्त जो दिन है, ये दिन जो है तो हम खुशी के साथ मनाएं और आज़ादी के साथ मनाएं। जो है तो देशवासियों को ये पैगाम पहुँचे हमारी तरफ से कि 15 अगस्त आज़ादी का दिन जो है एक के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के लिए आज़ादी का दिन है। और हम ये चाहते हैं कि जैसे आज हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ, और 1947 में आज़ाद होने के बाद जब से लोग जो है पूरी तरह से कोशिश ये कर रहे हैं कि देश की तरक्की हो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे देश ने जो है हर लाइन में, अगर हम डिफेंस की लाइन में लेंगे तो हमारे जो राष्ट्रपति गुजरे हैं अबुल कलाम साहब, उन्होंने जो है जिनको मिसाइल मैन कहते हैं, उन्होंने मिसाइल बनाकर हमारे हिंदुस्तान को एक फ़ख्र के तौर पर पेश किया कि हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जो है मिसाइल मैन के नाम से जिनको अबुल कलाम साहब को माना जाता था। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है तो यानी इसरो को बहुत ज़्यादा तरक्की देने की कोशिश करी। और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे के दिलों में हमारे बड़ों की इज़्ज़त आ जाए और हमारे बुजुर्गों की इज़्ज़त आए, ताकि उन्होंने जो है हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में क्या यानी अमाल को सरअंजाम दिया था, तो ये बच्चों को भी उनकी तारीख मालूम पड़े, हिस्ट्री मालूम पड़े, और बच्चों के दिलों में जब 15 अगस्त आ जाए तो खुशी महसूस हो कि हाँ, हमने अंग्रेज़ों को जो है तो हिंदुस्तान से भगाया था। और एक बात ज़हन में रख लीजिए कि आज हमारे देश में कुछ जातीयवादी लोग जो है इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को यानी बिल्कुल किनारे लगाया जाए। हालांकि अगर इसको सही ईमानदारी से देखा जाए तो 1857 में जो सिराजुद्दौला जो सबसे पहले शहीद हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, उनसे ये काम शुरू हुआ। और जब आज़ाद हिंदुस्तान हुआ उस वक्त सारी यानी तारीख गवाह है कि इस वक्त जब यानी आज़ादी की ललकार चल रही थी और आज़ादी को पुकारा जा रहा था, उस वक्त 51,000 मुसलमानों में उलमाए किराम और 2 लाख मुसलमानों ने शहादत का जाम पिया। और 51,000 मुसलमानों के जो यानी धर्मगुरु जिसको कहेंगे, उलमाए किराम कहेंगे, तो आज़ादी हासिल करने के लिए 51,000 उलमाए किराम ने जाम शहादत को नोश किया। और जो फासिस्ट जो अंग्रेज़ थे, फिरंगी थे, उन्होंने जो है दिल्ली से लेके पंजाब तक उलमाए किराम के सरों को काटकर दरख्तों पे लगा दिया। तो लोग ताज्जुब करते थे कि उलमाए किराम की कुर्बानी है। और हमारे मौलाना असद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना शेखुल इस्लाम साहब, मौलाना जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो है ये कुर्बानियाँ दी। और हम कोशिश करेंगे कि हमारा देश जो है ज़हनी ग़ुलामी में, अभी इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं कि ज़हनी ग़ुलामी में जो है तो हमारा देश ज़हनी ग़ुलामी की तरफ जा रहा। तो हम ये चाह रहे हैं कि ज़हनी ग़ुलामी भी हटकर पूरे लोग आज़ाद रहे, अपनी ज़िंदगी अपने तौर पर गुजारे और संविधान के कानून के अंदर रहकर और कानून के दायरे में रहकर पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो मैं आज पूरे देशवासियों को और पूरे दुनिया वालों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने 15 अगस्त को 1947 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ और हम ग़ुलामी की जंजीरों से जो बाहर निकले। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो और हमारी यहाँ पर अमन शांति और मोहब्बत भाईचारा कायम रहे। और मैं तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा कि हमारे हिंदू भाइयों को साथ में लेकर चले। और हिंदू भाइयों से भी मेरी विनती है कि वो जो है यानी लोगों के बहकावे में ना आकर अपने जहन को बड़ा रखे और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग रखे कि बड़ा सोच करके अपने भाइयों को जिन्होंने हमको आज़ादी में साथ दिया उनको भी साथ लेकर चले। इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँ।